नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जो लोग मुहर लगा रहे हैं अपनी अपनी बातों पर, आज उनको सीबीआई से कुछ सवाल पूछने चाहिए। और इसलिए ये उनके लिए जरूरी है क्योंकि उनकी बात पर सीबीआई मुहर लगा रही है और सीबीआई की बात पर उनकी मुहर लग रही है। वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने जो कुछ भी फाइंडिंग्स किया है सुशांत के मामले में, वो उनकी बात पर मुहर है। मतलब जितनी जांच की, जितनी पड़ताल की सीबीआई ने, वो सारी बातें सच हो गई जो मुहर लगाने वाले बोल रहे हैं कि हमने ये सारी बातें कही थी। अच्छी बात है। तो मैं उनके सामने आज एक सीबीआई का कबूलनामा पेश कर रहा हूं। सीबीआई का कबूलनामा है 26/12/2023 और ये रिप्लाई फाइल किया है। जो बात अपने रिप्लाई में सीबीआई कह रही है, यही बात बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उस वक्त कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जब बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई पहुंची थी, तो बिहार पुलिस ने ही ये बात सबसे पहले कही थी कि सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ है वो स्टैंड अलोन डेथ नहीं है, बल्कि इसका रिश्ता कहीं ना कहीं दिशा सालियान की मृत्यु से है। और बिहार पुलिस इसी दिशा में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी, जिसको मलवानी पुलिस स्टेशन ने आगे बढ़ने से रोक दिया और अपने तरफ से यह कह दिया कि हमारे पास कोई फाइल नहीं है। अब एक ऐसा हलफनामा है, एक एफिडेविट है सीबीआई का, जो सीबीआई के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। एक तरफ तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, दूसरी तरफ हो सकता है कि सीबीआई जिस केस के मद्देनजर फाइनल रिपोर्ट पेश की है, उस केस विशेष में वो मेरिट नहीं हो, क्योंकि सुशांत के पिता ने अबेटमेंट टू सुसाइड लिखा हुआ है और वो जो पूरा मामला था, जो एफआईआर था, वो रिया चक्रवर्ती पर्टिकुलर के खिलाफ था। रिया चक्रवर्ती पर्टिकुलर की भूमिका स्टैंड अलोन नहीं है, वो एक बिगर कॉन्स्पिरेसी की हिस्सा है और मुमकिन है कि वो बिगर कॉन्स्पिरेसी को वो समझ भी नहीं पाई हो और वो उसका हिस्सा बन गई हो और फिर बाद में कंसीलिंग ऑफ फैक्ट्स जो है वो उनके खिलाफ प्रभावी हो रहा है। लेकिन रिया चक्रवर्ती सुशांत के बहुत सारे मुद्दों को लीक कर रही है। इसका इन्वेस्टिगेशन होना है कि वो कॉन्स्पिरेसी में कितने हद तक गुनहगार हैं या स्वाभाविक रूप से कॉन्स्पिरेसी के हिस्सा हो गई हैं न चाहते हुए भी, और बाद में जब ये सारी घटना हुई है उनके पास बहुत सारी जानकारी थी जिस जानकारी को उन्होंने छुपाया। अब ये सारे प्रकरण रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लग सकते हैं और खास तौर से दिशा सालियान के केस से रिलेटेड जो मामला है उसमें लग सकते हैं। अब ये सीबीआई का जो हलफनामा है, जो 26/12/2023 को फाइल किया किसने? रिया चक्रवर्ती ने एक केस मूव किया, एक प्रेयर लगाया। प्रेयर ये था कि मुझे विदेश जाना है और मेरे खिलाफ सीबीआई का लुकआउट नोटिस लगा हुआ है। मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूं जब तक कि सीबीआई लुकआउट नोटिस को वापस ना करे या हमें इसकी अनुमति ना मिले, और इसके लिए मुझे अदालत में आना पड़ेगा। तो वो सीबीआई अदालत गई, पहला रिजेक्ट हुआ, पहली सुनवाई उनकी नहीं मानी गई। उन्होंने वैकेशन बेंच था उनके पास भेजा गया और ये फिर मामला जस्टिस रेवते मोइरे के पास आया मुंबई हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि मुझे बाहर जाना है इसलिए मुझे अनुमति दी जाए। अब देखिए,
जिस भाषा का प्रयोग गुप्तेश्वर पांडे बिहार के तब के डीजीपी ने किया था, ठीक उसी भाषा का प्रयोग सीबीआई कर रही है। सीबीआई अदालत पहुंचती है और सीबीआई एफिडेविट जो है वो देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रिट पिटिशन नंबर, जो रिट पिटिशन नंबर है फाइल्ड बाय रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती का जो रिट पिटिशन है नंबर 3385 2023, ये लगा हुआ है रिट पिटिशन रिया चक्रवर्ती का। ये रिट पिटिशन क्या है? सीकिंग परमिशन टू ट्रेवल अब्रॉड, द सीबीआई स्पेसिफिकली सबमिटेड that during the course of the SIT's inquiry in the Disha Salyan case, there exists a possibility of connection emerging with the death of Sushant Singh Rajput. सीबीआई अपोज करती है रिट पिटीशन को, जो 26 दिसंबर 2023 को जिसकी सुनवाई हुई, वहां पर कोर्ट में जाकर के सीबीआई अपोज करती है और कहती है कि दिशा सालियान के डेथ की इंक्वायरी एसआईटी कर रही है और उसमें मोमेंटम आ गया है। मतलब अभी तक जो एसआईटी थी वो चुप थी, अब एसआईटी बहुत तेजी से एक्सपेडाइट कर दिया है इंक्वायरी को, और उस इंक्वायरी में मुमकिन है, देखते जाइए, मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाए, उनका सीधा कनेक्शन मिले। ये सीबीआई का एप्रीहेंशन नहीं है, ये सीबीआई का एफिडेविट है। सीबीआई ऐसे हवा में नहीं बोल रही है, सीबीआई कोर्ट में एफिडेविट दे रही है कि इनके लुकआउट नोटिस को क्वैश न किया जाए, क्योंकि दिशा सालियान की केस के जो एसआईटी जांच कर रही है उसने अब अपनी जांच को तेज कर दिया है और मुमकिन है कि इसके लिए रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाए। मतलब सीबीआई रिटर्न में अदालत को दे रही है। मतलब सीबीआई इज ऑफ दिस व्यू कि रिया चक्रवर्ती में बी कॉल्ड फॉर इंटेरोगेशन बाय होम, बाय एसआईटी अपॉइंटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। देयरफॉर court should not squash the lookout notice imposed by CBI। ये सीबीआई का कहना था अदालत में। अदालत ने हालांकि उसको लेकर के फिर सीबीआई को सवाल किया कि आप पिछले 3.5 साल में, 3.5-4 साल में कभी भी रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट नहीं किया है, आप क्या कर रहे हैं? अब यही इसका जवाब, अब यही आप समझिए, जो सीबीआई कोर्ट में जाके कह रही है कि एसआईटी बुला सकती है, मतलब जो गुप्तेश्वर पांडे कह रहे थे वो बात सीबीआई भी कह रही है, लेकिन चूंकि दिशा सालियान की इंक्वायरी सीबीआई के पास नहीं है तो सीबीआई उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती है। वैसे चाहे तो कर सकती है, सीबीआई जा सकती है कि भाई मुझे लगता है कि दिशा के मौत से सुशांत के मृत्यु का संबंध है, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सीबीआई क्यों नहीं ऐसा मूव की? सीबीआई को अदालत में जाना चाहिए, सीबीआई को अदालत से परमिशन लेना चाहिए। अगर महाराष्ट्र सरकार रोकती है उनको या महाराष्ट्र पुलिस हेल्प नहीं करती है तो क्या सीबीआई मालवानी पुलिस स्टेशन कभी गई? क्या मालवानी पुलिस स्टेशन के जो भी वहां पर ऑफिसर्स थे उनसे पूछताछ की? सीबीआई ने मुंबई पुलिस के किन किन अधिकारियों से पूछताछ की दिशा सालियान के प्रकरण में? क्योंकि जो गुप्तेश्वर पांडे कह रहे हैं वही बात सीबीआई अपने एफिडेविट में भी कह रही है कि दिशा सालियान की मृत्यु का संबंध सुशांत की मृत्यु से है, सुशांत की मृत्यु का संबंध दिशा सालियान के मृत्यु से है, ये वाइस वर्सा है। इसीलिए आप रिया चक्रवर्ती को बाहर नहीं जाने दें, ये अपोज कर रही है, लिखित सीबीआई अपोज कर रही है। तो अब सवाल है कि क्या सीबीआई ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया? क्या सीबीआई को यह बात सिर्फ कि सुशांत तक ये मामला, अगर सीबीआई ये कन्फेस कर रही है कि दिशा सालियान के और सुशांत के मृत्यु में संबंध है,
तो सीबीआई को अपनी जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। सीबीआई को मलबानी स्टेशन पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए। सीबीआई को मलबानी पुलिस को उठाना चाहिए, या उस वक्त जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था दिशा सालियान की केस का, उसको उठाना चाहिए, उससे इंटेरोगेशन करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपने क्या जांच की है। और अब जो एसआईटी जांच कर रही है, उस एसआईटी से संपर्क करना चाहिए सीबीआई को। अब एक दो सवाल और आता है। अभी अगर जिसको क्लोजर रिपोर्ट कहा जा रहा है, जो फाइनल रिपोर्ट है सीबीआई का, क्या सीबीआई इस फाइनल रिपोर्ट को सुपुर्द करने के पहले एसआईटी से किसी प्रकार का कोई संपर्क किया? एसआईटी में 3 ऑफिसर हैं, एक डीआईजी स्तर के हैं, दूसरा डीसीपी हैं, तीसरा एक इंस्पेक्टर स्तर के हैं। क्या तीनों अधिकारी से दिसंबर 2023 में इन तीनों अधिकारी की नियुक्ति हुई है। दिसंबर 2022 में एसआईटी के गठन की घोषणा हुई है। 1 साल के बाद इन तीनों अधिकारियों को उसमें डाला गया कि ये एसआईटी के टीम मेंबर है। अब एसआईटी टीम में इन तीनों अधिकारियों से क्या सीबीआई ने कोई पूछताछ की? ये सीबीआई को बताना पड़ेगा। और अगर पूछताछ नहीं की, तो ये जो एफिडेविट दिया था 26 दिसंबर 2023 को कि लुकआउट नोटिस को आप क्वैश ना करें क्योंकि एसआईटी की जांच चल रही है, अब ये दोनों प्रकरण अदालत में जाएगा। जो रिटन डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है, जिसको सीबीआई ने खुद एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में दिया है, ये अदालत का विषय वस्तु बनेगा। और दिशा के वकील साहब इस प्रश्न को जरूर उठाएंगे कि जब आपने क्वेश नहीं करने के लिए एप्लीकेशन मूव किया था, तो क्या उसके बाद आपने एसआईटी के किन्हीं से बात की, और अगर बात की तो क्या एसआईटी ने फाइंडिंग्स दिया था? आपने क्यों कहा था ये बात कि दिशा के लिए जो एसआईटी जांच कर रही है उसका कुछ ना कुछ संबंध हो सकता है सुशांत से? क्यों कहा था? बेसिस क्या था? इसका मतलब है अगर बेसिस था, अगर आपने ये लिखित दिया है, इसका मतलब है कि आपके जहन में ये बात है कि दिशा और सुशांत इंटरलिंक्ड हैं। तो फिर उसका आधार क्या था? ये फिर वकील साहब पूछेंगे कि फिर उसका आधार क्या था, कि आपने क्यों कहा कि दिशा के एसआईटी से हमें इसको रोकना चाहिए और रिया को बाहर जाने से रोकना चाहिए क्योंकि एसआईटी पूछताछ करेगी। अब 3 महीने के अंदर में 1 साल 3 महीना, दिसंबर 2023 से लेकर के अब आपने मार्च में आकर के फाइनल रिपोर्ट दिया है, तो क्या 1 साल 3 महीने में आपने कभी भी एसआईटी के इन ऑफिसरों से बात की? और अगर बात की तो क्या बात हुई? फोन पर बात हुई, वीडियो कॉल हुई, आमने सामने बात हुई, या आपकी कोई लिखित बातचीत हुई? अगर लिखित बातचीत हुई, उसके रिकॉर्ड्स क्या हैं? अब सीबीआई कैसे फंसेगी? आप और हम अगर ये सोचते हैं कि सीबीआई देवता है, तो ऐसा नहीं है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, अब से कुछ देर पहले। सीबीआई ये बात अगर बताती है कि एसआईटी ने हमें कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया, तो एसआईटी फंसेगी, क्योंकि 2 अप्रैल को अदालत में केस खुलेगा और उसमें सीधा सीधी प्रेयर है दिशा के फादर का, बलात्कार और हत्या का। तो पहले तो मलवानी पुलिस स्टेशन को कहा जाएगा कि एफआईआर रजिस्टर करो। और पीआईएल जब लगी थी सितंबर अक्टूबर 2023 में, तभी नीलेश ओझा और उनकी टीम ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेन रजिस्टर किया था, लिखित कंप्लेन दिया था कि ये हम पीआईएल हमने किया है और हमारा डिमांड है, उसमें नेम्ड है कि ये लोग हैं, इसमें शामिल हैं, इनके खिलाफ आप एफआईआर करके कस्टोडियल इंक्वायरी करना शुरू कीजिए। ये अक्टूबर नवंबर की बात है 2023 की, और कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई।
कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि लोकस क्या है, लोकस क्या है, लोकस क्या है, आप कौन है, आप कौन है, आप खामखा हैं, कोई बात नहीं है। आप उस वक्त लोकस पूछ रहे थे, आज तो दिशा के फादर पूछ रहे हैं, तो एफआईआर लॉन्च होगा। और जब एफआईआर लॉन्च होगा तो कस्टडी में लेना पड़ेगा, और अगर कस्टडी में लेना पड़ा तो फिर मामला आगे खुलेगा, फिर सारे इंक्वायरी होंगे। एसआईटी को सरकार कह चुकी है कि हमने एक्टिवेट कर दिया है। अगर एक्टिवेट कर दिया है सरकार ने एसआईटी को, तो वो क्या कर रही है, उसका एक्टिविटी क्या हो रहा है, ये तो बताए। दिसंबर 2023 में, जनवरी 2024 में एसआईटी ने कहा कि हम सीन रिक्रिएशन करने के लिए जा रहे हैं, और सीन रिक्रिएशन के एक दिन पहले ही उनको फोन आ गया, सीन रिक्रिएशन नहीं हुआ। उनको जाना था मलवानी, जहां पर गैलेक्सी अपार्टमेंट है, और वहां पे जाकर के सीन रिक्रिएट करना था एसआईटी को। एसआईटी ने सीन रिक्रिएट नहीं किया। आज तक एसआईटी ने सीन रिक्रिएट नहीं किया, अभी भी नहीं किया। जब उनके डिप्टी होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया है कि मैंने एसआईटी को बोल दिया है, जल्दी से रिपोर्ट सबमिट कीजिए, अभी भी सीन रिक्रिएशन नहीं हुआ है। जो उनकी पहली प्राथमिकता थी सीन रिक्रिएशन की, स्पॉट पर पहुंचने की, नहीं हुआ है। मीडिया में तो नहीं आई है कि उन्होंने सीन रिक्रिएट किया। अगर उन्होंने कर लिया होगा तो अलग बात है, लेकिन मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है कि एसआईटी पहुंची है सीन रिक्रिएट करने के लिए। और ऐसा मैं मान नहीं सकता हूं कि एसआईटी सीन रिक्रिएशन के लिए पहुंचे और वो मदर फादर को बुलाए नहीं, वो मीडिया को बुलाए नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। और सीन रिक्रिएशन के लिए अगर जाना है तो उनके मदर फादर को कानूनी रूप से बुलाना चाहिए, ताकि उनके सामने इसकी जांच हो। आप स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है, ऐसे ही नहीं है आप। तो एसआईटी ने अभी तक कोई जांच नहीं की है। सवाल है कि सीबीआई ने पिछले 1.5 साल में क्या एसआईटी से संपर्क साधने की कोई कोशिश नहीं की? जो सीबीआई एफिडेविट दे रही है कि दिशा के मृत्यु से संबंध है, वो अपना फाइनल रिपोर्ट पेश करने से पहले एसआईटी से बातचीत करना उचित नहीं समझा, या अपनी जांच के दायरे को बढ़ाना उचित नहीं समझा? जब सबको मालूम है कि सुशांत का केस तभी खुलेगा जब दिशा का केस खुल जाएगा, तो सीबीआई को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही थी। तो सीबीआई एक तकनीकी बात बता रही है कि नहीं, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस था, हम वो जांच कर रहे थे, हम उतने तक ही रहे, हम एकदम घोड़े के नाल की तरह चल रहे थे, इधर उधर कुछ नहीं देखेंगे, हम तो खाली देख रहे थे कि रिया चक्रवर्ती ने उसको उकसाया है या नहीं उकसाया है, वो हमको नहीं कहीं मिल रहा है। अरे रिया चक्रवर्ती उकसाने तो छोड़ दीजिए, जब सुसाइड है ही नहीं तो उकसाने का क्या मतलब है? रिया चक्रवर्ती के उकसाने से सुशांत सुसाइड नहीं करने वाला है, इसलिए आपको उकसाने का कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। रिया चक्रवर्ती की कुछ और ही इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, और बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, अब वो आपको मालूम है। तो इस केस को क्लोज करके अब आप अगर वो केस खोलना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अदालत में जाकर के कहें कि इस केस में जो मेरिट ऑफ द केस था, जो एफआईआर किया गया था, उस मेरिट में हमको ये नहीं मिला, लेकिन हमको कुछ और मिल रहा है, उसके लिए आप हमको अनुमति दीजिए तो मैं दूसरा केस ओपन करूं। अगर सीबीआई ये कहना चाह रही है तो मामला ही पलट जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपने क्लोजर रिपोर्ट दिया, फाइनल रिपोर्ट दिया और कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हाँ ठीक ठीक ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होता है। इवन कि 8 अप्रैल को जो रिया चक्रवर्ती ने जो कंप्लेन किया था, जिसमें कि प्रियंका और उनके और जो एक डॉक्टर हैं उनको जो क्लीन चिट दिया है, उस पर भी सुनवाई होगी, तब फैसला होगा। स्पेशल कोर्ट सुनवाई करेगी, देखेगी कि भाई रिया चक्रवर्ती का कंप्लेन क्या था इनके खिलाफ। मैं उन पत्रकारों में नहीं हूं जो मुहर लगाना शुरू कर दूंगा। मैं केस के मेरिट को आपके सामने रख रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन पर जो फाइनल रिपोर्ट है, जिसको मैं क्लीन चिट नहीं कहता हूं, फाइनल रिपोर्ट है, उस फाइनल रिपोर्ट की भी स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई अपना पक्ष रखेगी कि इन्होंने जो आप किया था उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला, और देयरफॉर इनके लिए मुझे कुछ नहीं मिला, बाकी कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट देखेगी। उनको सिर्फ अपना पक्ष रख देना है, सीबीआई कोई अदालत नहीं है। उसी प्रकार से सीबीआई जब पटना पहुंचेगी और पटना में ये हियरिंग शुरू होगी,
तो सीबीआई स्पेशल कोर्ट ये पूछेगी कि इस केस में एबेटमेंट टू सुसाइड वाले मामले में तो आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन और कहीं कुछ मिल रहा है क्या? और तब अगर सीबीआई ने ये कह दिया कि जी बिल्कुल मिल रहा है, इस पर्टिकुलर केस विशेष में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो बिगर कॉन्स्पिरेसी है, वो डेथ है, वो उसमें मिल सकता है। तो एबेटमेंट और सुसाइड वाले में आप वो जो भाषा सीबीआई ने क्या पेश किया है कि सुशांत ने सुसाइड ही किया है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने उकसाया नहीं। तो सुशांत ने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि उसके बैंक में बहुत पैसे थे उस वक्त। सुसाइड क्यों किया? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में लगातार हिट हो रही थी। सुशांत ने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि वो देश की समस्या से जो कोविड आ गए थे ना, उससे बहुत खुश थे, परेशान थे। अरे सुसाइड करने के लिए कुछ तो आधार दोगे कि कोई आधार नहीं दोगे? रिया चक्रवर्ती रूठ के चली गई तो सुशांत ने कह दिया कि नहीं नहीं, मुझे अपने गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। वाह! जो सुशांत फिल्म बनाता है कि आखिरी ऑल्टरनेट भी सुसाइड नहीं होना चाहिए, ये फिल्म बनाता है। जो सुशांत सेल्फ मेड है, डांस सीखता है, एक्टिंग करता है, छोटे सीरियल्स में काम करता है, फिर फिल्मों में काम करता है, फिर आगे बढ़ता है और फिर फिल्मों से आगे निकल करके फिर एक कुछ बड़ी कंपनी बनाना चाहता है, फिर अपना इंजीनियरिंग इंटेलेक्ट पेश करना चाहता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता है, कुछ बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करके कुछ बड़ा काम करना चाहता है, वो सुसाइड कर लेगा। तो ये थ्योरी बना करके कि वो उनको करण जौहर ने नेग्लेक्ट कर दिया, तो फलाना ने नेग्लेक्ट कर दिया, उससे बड़ा परेशान था और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। 37 करोड़ रुपया या 34 करोड़ रुपया या 17 करोड़ रुपया जो भी थे उनके बैंक में गुलछर्रे उड़ा रही थी ये। लेकिन फिर सुशांत परेशान था, ये थ्योरी है। तो सीबीआई को कोरोबरेट करना पड़ेगा कि अगर दिशा ने जो रिया ने उकसाने का तो हम लोग बोल ही नहीं रहे हैं। रिया के उकसाने, हम लोग जब सुसाइड बोल ही नहीं रहे हैं, तो रिया के उकसाने का मामला क्या है? अरे उस वक्त तो कुछ पता नहीं चल रहा था, तो यही कहा जा रहा था कि रिया से उनके संबंध ठीक नहीं थे, परिवार के संबंध ठीक नहीं थे, तो परिवार वालों ने एबेटमेंट ऑफ सुसाइड लिखा दिया। उस वक्त तो खबर आई नहीं थी, निकली नहीं थी। और अगर सुशांत की डेथ नहीं होती तो दिशा की खबर नहीं आती। बस यही हो जाता कि कॉर्नर स्टोर में काम करने वाली एक लड़की जो कि सुशांत का भी अकाउंट मैनेज करती थी और कई सेलिब्रिटी एक्टर्स की अकाउंट को मैनेज करती थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। बस ये खबर होती, बस इसके अलावा कोई खबर नहीं होती। इन दरिंदों की दरिंदगी की ये खबर मीडिया में आती नहीं। तो सुशांत को भी इन्होंने सल्टा दिया था। सरकार इनकी, मीडिया इनकी, बिके हुए दलाल पत्रकार इनके सारे काम पे लग गए थे और उन्होंने थ्योरी बना दी कि सुसाइड कर लिया। लेकिन सुसाइड की थ्योरी को सीबीआई को कोरोबरेट करना पड़ेगा मित्रों। और जब कोरोबरेट करना शुरू करेगी सीबीआई की वकील, तो फिर उसी तरीके से जैसे कि क्वैश करने वाले मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ी। और बिल्कुल मैं उस पक्ष में हूं कि कोर्ट ने सही निर्णय दिया कि चाहे वो कसाब ही क्यों ना हो, लेकिन कसाब को जिस काम के लिए कसाब कहा जा रहा है उसके लिए क्या आपने पूछताछ की या नहीं की? रिया चक्रवर्ती को जिस चीज के लिए आप लुकआउट नोटिस दे रहे हैं उसके लिए आपने कब कब बुलाया, उनको कस्टडी में कब लिया? यही अदालत ने पूछा। सीबीआई ने कहा कभी नहीं, तो बोला कि जब अभी तक नहीं लिया है तो जाने दीजिए घूमने के लिए। यह मामला था। तो सीबीआई अब, अगर सीबीआई ने यह मन बनाया है कि वो पर्टिकुलर केस विशेष को हम ये करके फाइनल करके हम वहां पे ये दलील दे देंगे कि इसमें बहुत सारे हमको लूप होल्स दिख रहे हैं, और अभी जो मीडिया में चलाई जा रही है ये हवाले से है। अभी आपको इस बात पर हम भरोसा नहीं करेंगे कि सीबीआई की हमने कोई फाइल अभी तक देखी नहीं है। तो जब तक ये बात आ नहीं जाती है कि सीबीआई के शब्द क्या हैं वर्बेटम, तब तक उस पर कहना मुश्किल है। अगर मान लीजिए कि जो मीडिया वाले चला रहे हैं अगर वही वर्बेटम शब्द है, तो सीबीआई को अपने पक्ष को कोरोबरेट करना पड़ेगा फैक्ट्स एंड फिगर्स से। सीबीआई को यह पूछना पड़ेगा
क्या सबूत डिस्ट्रॉय हो गए थे जब आप गए थे? और जो सबूत थी, उस सबूत का आपने विशिष्ट आकलन किया? जब आपने एफिडेविट में दिया कि दिशा के लिए जो एसआईटी गठित हो गई है, वो एसआईटी काम करना एक्सपेडाइट किया है, इसका मतलब आपके मन में एसआईटी को लेकर बात थी कि हाँ, दिशा से कुछ संबंध हो सकता है। तो क्या उसके लिए आपने कुछ काम किया? दिशा तक आपने पहुंचने की कोशिश की? आपने कोई जांच पड़ताल वहां पर की? नहीं की। तो जब इतना बड़ा फैक्ट्स आ रहा है कि दिशा का मर्डर हुआ है, तो इस बीच में आपने ये रिपोर्ट कैसे फाइल किया? और अगर फाइल किया है तो वो आपको बताना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं, वो मंशा बताना पड़ेगा। हो सकता है कि सीबीआई ये चाहती हो कि ये पर्टिकुलर केस विशेष जो है, इस केस विशेष को आपको क्लोज करना पड़ेगा और एक फ्रेश इंक्वायरी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फ्रेश इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं और अब दिशा के पिता ने ही कंप्लेन फाइल कर दिया है और अब हमको लगता है कि दिशा और सुशांत का केस पूरी तरह से कोलैबोरेट कर रहा है और कोरोबरेट भी कर रहा है। दोनों तरह से, दोनों मिल भी रहा है और दोनों के केस के पीछे साक्ष्य भी सामने आने की संभावना है। और अगर ऐसा सीबीआई दलील देती है तो सीबीआई की बल्ले बल्ले, नहीं दलील देती है तो सीबीआई अपनी बेवकूफी, अपनी मूर्खता को अदालत में सरेआम नीलाम करेगी, अपनी साख को नीलाम करेगी और अपनी मूर्खता और बेवकूफी को जगजाहिर करेगी। क्योंकि अगर सीबीआई ने एसआईटी से बात ही नहीं की है तो किस बिना पर कहेगी? और तब यह सवाल उठेगा कि एसआईटी से बात नहीं की और इसी दौरान आपने ये क्लोजर रिपोर्ट जारी किया है, सौंपा है, तो इस टाइमिंग पर बहुत बड़ा सवाल उठेगा। इसीलिए टाइमिंग, एसआईटी की पूछ, एफिडेविट जो इन्होंने दिया, इन सबको मिला करके सीबीआई को अपना पक्ष अदालत में रखना पड़ेगा और तब हमारे वकीलों के सवालों और जवाबों से गुजरना पड़ेगा। ध्यान रहे, सीबीआई के फाइनल रिपोर्ट के बाद अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर भी लिया और फर्ज कीजिए कि सुशांत के परिवार ने इस पर प्रोटेस्ट नहीं फाइल किया, तब भी हमने आपको कल बताया हुआ है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट लिटिगेंट हाईकोर्ट एसोसिएशन इस मामले में प्रोटेस्ट फाइल करेगा। इसलिए एसएसआर वॉरियर और हमारे दर्शक बिल्कुल इत्मीनान रहिए, इस केस को हम लोग लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे, मुहर लगाने वालों के मुंह पर ताला जड़ेंगे। निश्चिंत रहिए, उन्होंने क्या जांच किया है, यह भी दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।